मेरे प्रिय भाई बहनों सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो मत्ती अध्याय 15 का, मत्ती अध्याय 15 का 10 वचन है जो हेडिंग है अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। पढ़िए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलवाकर उसने कहा, सुनो और समझो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं इस वचन से? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह सबको बुलाए और कहे कि आइए सुनो और समझो। का समझा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? आगे वचन में लिखे हैं, पढ़िए। जो मुख में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुख से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया। जितना हम लोग मुंह में डालते हैं, पानी, खाना, भोजन, वो कभी अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग जब खाते हैं मीट उठ तो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह में मीट खाते हैं। अरे मीट वो बनाया गया है, इसलिए मीट में वो कैसे हम लोग खाते हैं, कौन चीज खाते हैं, उन लोग वो नहीं देखते हैं, वो बोलते हैं कि मीट खाते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मुंह में जाता है वह कभी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये जो हम लोग को मुंह है, जुबान से यही जुबान से अच्छा शब्द भी निकलेगा, यही मुख से पूरा शब्द भी निकलेगा जो कि मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? हालेलुया। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने वह वचन सुनकर ठोकर खाई? हालेलुया। पूछ रहे हैं कि जो वचन लिखा है, फरीसियों ने सब यह वचन सुनकर ठोकर क्यों खाई? हालेलुया। वचन तो सुने मगर उसे ग्रहण जो नहीं करेगा वह ठोकर खैबे करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। देखिए अगला वचन में हम कहे ना कि जो वचन को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर नहीं चलेंगे तो ठोकर खाएंगे नहीं। हालेलुया। इसीलिए फिर वचन में है कि उसने उत्तर दिया कि क्यों ठोकर खाया। तो लीजिए, सुन लीजिए, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। ठोकर इसलिए खाया कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को न माना, इसीलिए ठोकर खाया। इसीलिए कि जो प्रभु यीशु मसीह को न मानेंगे वह एक न एक दिन ढाया जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनको जाने दो। हालेलुया। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। अगर कोई अंधा है, वो अंधा को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढा में गिरबे करेंगे। उसको रास्ता दिखाने के लिए कोई देखने वाले मनुष्य को हम पड़ेगा तभी वो अंधा ठीक रास्ते पर पहुंचेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत में हमें समझा दे। हालेलुया। जो पतरस यीशु मसीह का खास चेला था, यह सुनकर, सब वचन सुनकर उससे कहा, यह दृष्टांत में हमें समझा दे। हालेलुया। वो बोला कि हमको साफ साफ प्रभु जी हमको यह सब बातों को हमको समझा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? प्रभु जी ने कहे कि उसने कहा, क्या तुम अभी तक ना समझ हो कि मैं समझाऊं? सब वचन हो गया, बोल रहे हैं कि दृष्टांत में समझाओ। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और सरसार से निकल जाता है? हालेलुया। प्रभु जी ने कहे, क्या तुम नहीं जानते हो जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और वो संडास से निकल जाता है। हालेलुया। इसमें थोड़ा सा हंसने वाली प्रभु जी ने वचन को लिखे हैं, ये हकीकत है। हम लोग जो पेट में खाते हैं वो निकल जाता है।
पेट में मुंह से खाते हैं, पेट में आता है, संडास से निकल जाता है। मगर अगला वचन में लिखे है कि पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वह और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कितना पतरस को समझाए कि जो तुम खाते हो वो तो संडास से निकलता है, मगर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्थितिगम, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। प्रभु जी जब पतरस नहीं माना तो समझा रहे हैं, क्योंकि बुरे विचार न करना, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचारी, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब हत्या हो गया, अभी परस्त्री गमन हो गया, व्यभिचारी, चोरी, झूठी गवाही, ये सब निंदा जो मन में कोर कपट रखते हैं, उसी मन से ये सब बात निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो हाथ नहीं धोएंगे, खा लेंगे तो वो नहीं अशुद्ध होंगे, और जो खाना, मगर जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाँ अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना। हालेलुया। अच्छा, ये बोल रहे हैं प्रभु जी की जो चोरी करता है, झूठी गवाही देता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, वो सब यही है मनुष्य को अशुद्ध करेगा, करते हैं। मगर जो बिना हाथ धोए खाएगा उसको कभी अशुद्ध नहीं करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए भाई बहनों, आप लोग चोरी, हत्या, पाप न करना भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह से हर भाई मत रहना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर सामर्थ्य ये है, मैं उसी के द्वारा मैं आप लोगों तक यह वचन को समझाता हूं और शेयर करता हूं। जो भी त्रुटि होगा क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। अब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।